साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीसीएस की भर्ती निकाली गई है, उसके संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस 2023 के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। हम सभी पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों को यह उम्मीद थी कि 2023 में भर्तियों की संख्या, जो पदों की संख्या होगी, अच्छी आनी चाहिए, जैसा कि लोगों के द्वारा कहा जा रहा था। परंतु जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें 173, मात्र 173 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो 173 मतलब एक तरीके से जो पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र हैं हम लोग, उनके लिए काफ़ी निराशाजनक है। इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद, इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद यदि आप देखें जनसंख्या में, तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है और वैकेंसियां पीसीएस की कितनी आती हैं? 173। पीसीएस तैयारी करने वाला छात्र पूरे साल इंतजार करता है इस पीसीएस की भर्ती परीक्षा के लिए, और जब आपको भर्ती के लिए जो फॉर्म आता है उसमें आपको मिलते कितने पद हैं? 173। आप आयोग के तौर तरीकों को देखें लगातार पिछले वर्षों को, तो लगातार जो वैकेंसियां हैं पीसीएस की, ये लगातार घट रही हैं। पिछले वर्ष देखें तो यदि आप कुछ आंकड़ों को आप देखेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा आंकड़े देख लेते हैं। जैसे कि यदि आप पिछले वर्षों के पदों की संख्या यहाँ पर देखें, तो आप देखेंगे 2016 में करीब जो है 531 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, बढ़कर के 633 हो जाती है। 2017 में करीब 676 पद थे। 2020 में जो है पहले 200 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए थे, बाद में बढ़ के 487 हो जाती है। 2021 में 400 का जो है 678 हो जाता है, और 2022 में आप देखें 252 करीब पद आते हैं, और ये बाद में बढ़ के 384 हो जाती है। और इस बार जो है 173, यदि लोग जैसा कह रहे हैं कि ये सीटें बढ़ेंगी, तो बढ़ करके भी कितनी हो सकती हैं? 250 या बहुत ज़्यादा 300, इससे अधिक ये सीटें नहीं होंगी। तो एक प्रकार से देखें तो ये छात्रों के साथ एक नाइंसाफ़ी है कि लगातार जो सीटों की संख्या, जो पहले करीब 600 सीटें आती थी, 6 साढ़े 600 सीटें आती थी, उसके आधे से भी कम सीटें कर दी गई हैं। तो ये छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो जो पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उन्हें यह प्रश्न जरूर उठाना चाहिए लोक सेवा आयोग से, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है, कि ऐसा क्या है कि ये पिछले वर्षों से आप देखें तो लगातार पदों की संख्या कम की जा रही है। इतने बड़ा प्रदेश होने के बाद भी पदों की संख्या कम क्यों की जा रही है? यदि आप इस बार का पदों की संख्या देखें, तो यूपी पीसीएस 2023 से अधिक पद जो है आपके एमपी पीसीएस 2022 का जो अभी आवेदन भरा गया है, यहाँ से अधिक पदों की संख्या रही है। और इससे अधिक पद जो है आपके बिहार की जो बीपीएससी 68 नंबर बीपीएससी हुई है, वहाँ पे इससे अधिक पद रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से छोटे राज्य हैं, जनसंख्या के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी। और आपके उत्तर प्रदेश में केवल 173 पद निकाले जाते हैं। पीसीएस की तैयारी करने वाले जो छात्र होते हैं, उनके लिए यहाँ पर 3 परीक्षाएं काफ़ी महत्वपूर्ण रहती रही हैं अभी तक। एक आपका पीसीएस की परीक्षा होती थी, एक आरओ एआरओ की है, और तीसरी हुआ करती थी लोअर की। तो जो लोअर की भर्ती पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होती थी, वो भर्ती जो है अब यूपी ट्रिपल एससी के पास चली गई है। तो इससे एक तरीके से जो पीसीएस तैयारी करने वाले जो छात्र थे, उनके लिए एक नुकसानदायक कदम था कि लोअर की भर्ती परीक्षा को यूपी ट्रिपल एससी को देना। दूसरी बात, अब जो आरओ एआरओ की बात करें, तो आरओ एआरओ की भी भर्ती जो है, काफ़ी दिनों से लोग कह रहे थे कि काफ़ी संख्या में भर्ती आने वाली, दिसंबर लास्ट तक भर्ती आ जाएगी। परंतु आप देखें तो आयोग का जो कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें आरओ एआरओ के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। और अभी आप यदि देखें तो जो मार्च मार्च महीने का जो इनके द्वारा अपडेट दिया गया है कि मार्च महीने में किन भर्ती परीक्षाओं का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी आरओ एआरओ के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि दूर दूर तक जो है आप आरओ एआरओ के बारे में भी कोई उम्मीद मत पालिए कि कोई भर्ती आने वाली है। एकमात्र भर्ती जो आई है अभी पीसीएस 2023 की, वो भी 173 पदों पे आई है। तो एक तरीके से जो पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके हितों पे एक प्रकार से कुठाराघात लगातार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो ये जो हम छात्र लोग हैं, इन्हें यह चीज़ जरूर करनी चाहिए कि इस मुद्दे पर लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। यदि आप जिस भी सोशल मीडिया पे हैं, उस सोशल मीडिया के माध्यम से या जिस भी माध्यम से ये अपनी बात
लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि ये छात्रों के हितों के साथ काफ़ी गलत किया जा रहा है, जिससे कि ये बात जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संज्ञान में आए और साथ ही साथ सरकार के भी संज्ञान में आए कि ये छात्रों के हितों में काम नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जिस भी सोशल मीडिया या जिस भी मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि आयोग इस दिशा में ध्यान दे और ये जो पीसीएस की भर्ती होती है इसमें पदों की संख्या अच्छी आए और साथ ही साथ आरओ एआरओ की जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो भी टाइम से हों, जिससे कि छात्रों का हित हो सके। क्योंकि देखिए, यदि आप अपनी समस्याओं पे बात नहीं करेंगे या अपनी समस्याओं को नहीं उठाएंगे तो आपकी समस्याओं पे कोई दूसरा बात करने वाला नहीं है और ना ही आपकी समस्याओं को कोई दूसरा उठाएगा। तो ये यदि हम पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों की समस्या है तो इन मुद्दों को हमें खुद लोगों तक पहुंचाना होगा और हर माध्यम से इसको जितना भी हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब यदि हम लोग यूपी पीसीएस 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है जो आयोग के द्वारा जारी किया गया है, आप इसमें देखें कि आयोग किस प्रकार से चीज़ों में ढिलाई बरत रहा है। इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें तो ये तो बताया है कि सब्जेक्ट जो है वो हट गया है, परंतु जो चौथा और पांचवा छठा जो दो पेपर सब्जेक्ट की जगह पे रहेंगे उनका सिलेबस क्या होगा, उस सिलेबस के बारे में इस नोटिफिकेशन में कोई भी चर्चा नहीं की गई। इसके बारे में ये बाद में विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन जारी करेंगे, पर कब जारी करेंगे उसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। और इनकी आप जल्दबाजी का जो नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जो जल्दबाजी की है उसका एक एग्जाम्पल आप देखें तो इनके जो नोटिफिकेशन आया है यहाँ पर आप जो जो लाइनें यहाँ पे मार्क की गई उसमें आप देखें लिखा गया है, परीक्षा के आवेदन पत्र में वैकल्पिक विषय का उल्लेख न होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, मतलब आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। जब सब्जेक्ट ही हटा दिया गया है तो वैकल्पिक विषय का उल्लेख कैसे करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आयोग जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो बस यही सारी चीज़ें मुझे आप लोगों से कहनी थी। तो आप इस मुद्दे को लेकर के जो लगातार सीटों की संख्या कम की जा रही है, इस मुद्दों को लेकर के आप अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और इस पर आप मुखर होइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।